नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। जो आज का वीडियो है पूरी तरह रिसर्च पर आधारित है और एक बहुत ही मायावी ग्रह राहु प्रत्येक भाव में क्या प्रभाव डालता है, क्या घटनाएं घटती हैं, काम करने का क्या मैकेनिज्म है, क्या ढंग है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले राहु के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि किन राशियों में ये अच्छा फल देता है। बहुत अच्छा। देखिए, 2 नंबर की राशि, इसमें राहु को कुछ विद्वान उच्च का मानते हैं, कुछ 3 नंबर की राशि में उच्च का मानते हैं। इन दोनों राशियों में राहु अच्छा फल देता है। इसके अलावा शुक्र की राशि तुला में, शुक्र राहु का गुरु है, अच्छा फल देता है। शनि की दोनों राशियां 10 और 11 में, शनि का एजेंट है राहु, बहुत अच्छा फल देता है। और बुध की राशि जो बची छठी, इसमें भी राहु बुद्धिमान बनाता है, अच्छा फल देता है। गुरु की 9 राशि और 8 राशि मंगल की, इसमें राहु को नीच का माना जाता है और इन दोनों राशियों में स्ट्रगल के बाद फल देता है, मानसिक चिंता के बाद फल देता है। और मीन राशि में राहु डिसीजन ना लेने के कारण टेंशन में रखता है जातक को, लेकिन इतना अशुभ प्रभाव नहीं देता। जो राशियां बची हैं उनमें बिना वजह का प्रॉब्लम, ऐसे इल्जाम या काम जातक अधिक करता है, क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है, इस तरह के फल देता है। ये तो हो गई राहु के बारे में जनरल बात कि किन राशियों में ये मजबूत हो जाता है। और देखिए, राहु कोई ग्रह नहीं है, एक काल्पनिक ग्रह है। विज्ञान में कहीं राहु का नाम नहीं है, राहु केतु का कहीं नाम नहीं है। तो क्यों इसको ग्रह माना गया है? चंद्रमा के बिंदु हैं, एक साउथ नोड है, राहु एक नॉर्थ नोड है, तो क्यों इनको ग्रह की संज्ञा दी गई है? ग्रह ज्योतिष में उनको माना गया है जिनका मनुष्य पर और पृथ्वी पर, ये नहीं कि अकेले मनुष्य पर, मैंने जानवरों की भी कुंडलियां बनाई, जो हमारे पालतू जानवर है, गाय हैं, भैंसे हैं, बकरियां हैं, जो आसपास लोगों ने घर में रखी हुई हैं, कि बच्चे का जन्म कब हुआ, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कैसे कैसे जन्म हुआ, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन उन पर भी राहु का प्रभाव देखा गया। राहु सूर्य और चंद्रमा, इनके साथ रिलेट किया गया है ज्योतिष में कि जी ये ग्रहण लगाता है, इसमें सूर्य से अधिक बल है। तो इस कलयुग में जो हमने पाया कि पहले सूर्य राजा था, अब राहु राजा है। जिसका राहु मजबूत, वो बंदा खुश रहता है अधिक। और इस कलयुग में मृत्यु लोक में तो खुश रहता है। अगले जन्म के बारे में भाई जो शास्त्रों में बातें लिखी हैं वही बता सकते हैं, देखा तो किसी ने भी नहीं है। तो जो राहु है वो क्या है? देखिए, सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मा प्राण है, अगर आत्मा नहीं तो प्राण नहीं। चंद्रमा सूर्य के बाद आता है, जब आत्मा आ गई मन आ गया, मन का कारक है चंद्रमा। और मन और प्राण का जो रहस्य है, जो मिस्ट्री है, वो राहु है। यानी आत्मा और मन का रहस्य हम राहु से जान सकते हैं कि किस भाव में, मन में
और आत्मा पर ये क्या प्रभाव डालेगा। और आत्मा ऐसे कहा गया है कि पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें शरीर मिलता है। तो पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित है। केतु कहते हैं जी मोक्ष की प्राप्ति यानी कि दुनिया से जाना उसका कारक है। लेकिन आज बात हो रही है राहु की। तो राहु प्रत्येक भाव में क्या प्रभाव देता है और हम इससे अच्छा लाभ किस तरह ले सकते हैं, कैसे अपना माइंड सेट कर सकते हैं, और आखिर में कुछ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि क्या उपाय करके हम राहु से जो इसकी करोपी है उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि करोपी इसलिए कहते हैं कि आत्मा और मन पर जब दोनों पर इफेक्ट पड़ता है तो भाई उसका मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़े से बड़ा साहसी बंदा वो भी टूट जाता है अगर बहुत अशुभ प्रभाव दे रहा हो राहु। अंधेरी की तरह आग आती है। तो कैसे कम किया जाए कि आग में फंस गए। लेकिन कुछ नुक्ते हैं जो फायरमैन्स को ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि जी गीला कपड़ा बांध लेना, ऐसे ऐसे कुछ और नुक्ते हैं। तो राहु के उपाय भी वही कार्य करेंगे। पहले भावों के अनुसार चर्चा कर लेते हैं कि प्रत्येक भाव में राहु कैसे काम करता है, क्या मैकेनिज्म है इसका। सबसे पहले लगन की बात, पहले भाव की बात, सेल्फ है ये लगन। पूरी कुंडली का जो एक शीशा है वो लगन है। और एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं कि एक बार किसी राजा ने कहा कि मैंने पेंटिंग्स बनवानी है। तो सभी पेंटर्स आमंत्रित किए गए। तो सभी ने पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। एक बुरा पेंटर आया, उसको कहा राजा ने कि भाई तेरी उम्र बहुत है, बता कहाँ बनाएगा और किसी चीज की आवश्यकता अधिक वो भी बता दे। उसने कहा कि राजन मेरी एक शर्त है कि एक पर्दा लगा दीजिए और वो पत्थर का कोना मुझे दे दीजिए, मैं उस पर पेंटिंग बनाऊंगा। तो ऐसा ही किया गया। एक पर्दा लगा दिया और पत्थर का एक कोना जो उसने मांगा था वो दे दिया उसको। तो वो क्या करता, एक पत्थर लेकर जाता रोज, और जब बाहर आता तो पूरा मैला कुचाला होकर आता। तो जो सेवादार थे राजा के सैनिक थे वो कहते हैं कि ये राजा की करोपी का शिकार होगा, राजा इस पर गुस्सा करेंगे। लेकिन शर्त थी उसकी कि चादर नहीं उठानी। दिन बीतते गए तो जब सबके चित्र बन गए उसने कहा जी कि मेरा भी तैयार है। तो महामंत्री आया, उसने इंस्पेक्शन की कि सभी ने कैसे चित्र बनाए हैं। मगर उसने कहा कि जी मैंने चादर राजा के सामने उठानी है। मंत्री ने कहा कि भाई कहीं उल्टा पंगा ना ले लेना, मैं तो फिर भी बात को संभाल लूंगा, बुरा व्यक्ति है तू। लेकिन वो नहीं माना। चलो राजा आ गया, सभी के चित्र देखता रहा। किसी ने जंगल का दृश्य बनाया है, नदी का बनाया है, चलो अपने हिसाब से बना दी। जब राजा के पास उसके पास गया तो उसने चादर उठाई। तो उसकी चादर जब उठाई तो उसमें सभी चित्र दिख रहे थे जितने सभी पेंटर्स ने बनाए थे। पत्थर को घसा घसा कर उसने शीशा बना दिया कि सभी चित्र दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह लगन है, शीशा है ये। आपके 11 जो भाव बचे हैं और वो इसमें दिखाई दे देते हैं।
तो जब राहु लगन में हो, इसका प्रभाव तो भाई 12 के 12 भावों से जो मामले देखे जाते हैं, यानी हमारी पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म, मृत्यु और अगला जन्म, ये सब कुछ लगन से देखा जाता है। और लगन में राहु हो उससे देखा जाता है। क्या है लगन में राहु? ऐसा कहा गया है कि पिछले जन्म में जो जातक का पारिवारिक जीवन था, उसके परिवार के लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन जातक ने उनकी कीमत नहीं समझी। लोगों का बहुत किया, लेकिन परिवार के लोगों की कम कीमत समझी। अच्छे कर्म दूसरों के साथ बहुत किए। जातक ज्ञानवान होगा, विद्वान होगा जातक पूरी तरह से, हर फील्ड की नॉलेज, बुद्धिमान होगा, परोपकारी होगा। जितना कद लंबा उतना ही अच्छा फल देगा राहु इस भाव में। कभी रोगी हो जाएगा, कभी निरोगी हो जाएगा लगन में राहु हो। और धन की कमी के कारण कोई काम नहीं रुकेगा। जब धन की कमी होगी, कहीं से भी धन आए, धन आ जाएगा, लेकिन एक डर होगा, बेसलेस फियर, कि कहीं धन ना चला जाए, कहीं नौकरी ना चली जाए, बिना मतलब की टेंशन होगी। परिवार के लोगों के साथ थोड़ा सा, वो कहते हैं कि वैचारिक मतभेद, कि जल्दी मूड ऑफ हो जाना परिवार के लोगों की बातों से, ऐसा चलता रहेगा। दूसरे का धन मिले अगर, तो उसका अच्छा उपयोग करता है, दान पुण्य पर भी लगा देता है, अपने लिए भी अच्छे कार्य पर उपयोग करता है। ड्रेस जातक की शुभ राहु हो तो बहुत अच्छी होती है, टिप टॉप ड्रेस। और गरीब परिवार में जन्म लेकर भी अपने जो उसका एक, ये कह लीजिए पागलपन या जज्बा, कि जो गोल है उसको हासिल करना है। दिल डरता है लेकिन मन में जज्बा कि मैंने प्राप्त करना है। तो गरीब घर में जन्म लेकर भी टॉप पर पहुंच जाता है। किसी से काम कैसे निकलवाना है, क्या तरीके हैं, साम समझाना, दाम रिश्वत देना, दंड डराना, भेद किसी की चुगली करके जो उसका दुश्मन हो, तो सभी नीतियां जातक को मालूम होती है। इसके अलावा किसी से कमिटमेंट कर ले, वादा कर ले, राहु लगन में हो तो जातक निभाएगा। कई बार बेवजह किसी पर शक हो जाता है, तो गलत शक के कारण बिना मतलब की टेंशन, छोटे दुश्मन को बड़ा दुश्मन समझना कि पता नहीं मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और अशुभ प्रभाव में हो, क्योंकि पहले जन्म में परिवार वालों की भाई इज्जत नहीं की, उनकी वैल्यू नहीं जानी, तो इस जन्म में जो मैरिड लाइफ है जातक में सभी गुण होते हुए, मैंने तो जहां तक देखा कि कोई दोष नहीं होता, फिर भी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं रहती। और साझेदारी में काम करने की एडवाइस बिल्कुल नहीं देता मैं। जिनके लगन में राहु हो, शुभ है या अशुभ है, दैट इज ए सेपरेट इशू, क्योंकि आपको टैकल नहीं करना आएगा आपका पार्टनर। आप अपने जीवन साथी को तो टैकल कर नहीं पा रहे कि उससे कैसे व्यवहार करें। आपके जीवन साथी वो भी गुणवान है, आप भी गुणवान है, कहीं प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी गृहस्थ जीवन में टेंशन, तो गलती है कहीं ना कहीं, आपकी सुधारने की आवश्यकता है। और टेंशन के कारण, सोच के कारण पेट में अल्सर की प्रॉब्लम, तो खाने पीने के समय जातक बहुत सोचता है कि खाएं ना खाएं, तो ये लगन में राहु का परिणाम होता है। अगर भाई दूसरे भाव में आपका राहु विराजमान हो जाए, तो बिना मतलब का एक भय कि
जातक इंटेलिजेंट होगा, कोई शक नहीं है। दुनिया का तजुर्बा होगा, लेकिन डरा डरा सा मन में हिडन फियर वो होगा। शक्तियों का पिछले जन्म में दुरुपयोग किया, इसलिए जब वो किसी को बात कहेगा तो लोग उसका डबल मीनिंग निकालेंगे कि पता नहीं इसने अच्छी बात कही है, पता नहीं बुरी बात कही है। जानी बात करने का ढंग कुछ जैसे जलेबी घुमावदार होती है ना, इस तरह का होगा। इसके अलावा मुंह, दांत और जो इसका चेहरा है उसका खास ख्याल रखना है। दांतों की प्रॉब्लम आ जाए तो ये नहीं कि महंगे डॉक्टर से इलाज करवाना है, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना है। अगर महंगे डॉक्टर के चक्कर में फंस गए तो आपको भयग्रस्त करके बिना मतलब के पैसे निकलवाएगा। दांतों के मामले में दिल जातक का सॉफ्ट होता है, ऊपर से लगता है कि पता नहीं कितना चालाक है, शातिर है, लेकिन एक्चुअल में सॉफ्ट हार्टेड होता है। और ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि राजा की कृपा के द्वारा धन प्राप्त होता है, यानी कि सरकारी धन या सरकार के जो ठेके वगैरह लेने हैं उनसे जातक को धन प्राप्त होता है। यानी वो धन जो लोगों ने टैक्स के रूप में दिया हो, किसी ना किसी तरह जातक को प्राप्त होता है। गुस्सा जल्दी आ जाता है और कई बार घर के लोग इससे थोड़ा दुखी रहते हैं कि जी चिड़चिड़ापन बहुत है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। जातक के पास अगर शुभ है तो पैसों के कारण बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर ले, वो पूरा होगा। और राजनीति से भी लाभ, राजनीतिक लोगों से भी लाभ होगा जातक को। और धीरे धीरे जातक व्यवहार कुशल हो जाएगा, सीख जाएगा कि मैंने वाणी में थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी है। जैसे 36 वर्ष की आयु होगी उसके बाद धीरे धीरे व्यवहार कुशल हो जाएगा। दूसरे भाव में राहु है। कई बार लोग सोचते हैं इसकी बातें सुनकर कि समझ में ही नहीं आता कि हमारे हक में बोल रहा है कि विरोध में बोल रहा है, तो इस पर भरोसा नहीं करते। भरोसा कीजिए, जिसके दूसरे भाव में राहु है भरोसे लायक बंदा है, जल्दी से आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। अगर ठोडी पर कोई चिन्ह है, तिल है या चोट का निशान है, तब तो जातक बहुत ही दिल का अच्छा होगा। अगर मुख पर भी कहीं पर है तो भी दिल का अच्छा होगा। सुखी होगा जातक, चाहे अपने आप को महसूस करे कि कभी कोई बीमारी आ गई, कभी कोई आ गई, परिवार में कभी इसको प्रॉब्लम आ गई, कभी उसको प्रॉब्लम आ गई, लेकिन कुल मिलाकर कई बंदों से सुखी होगा और लोगों की नजर में उसकी रिस्पेक्ट होगी। राहु शुभ है तो किसी तरह से विदेश से धन का लाभ होगा। बच्चे चले जाएं, खुद चला जाए, वर्क फ्रॉम होम कर ले, उससे लाभ होगा। और किसी भी उम्र में हो, फॉरेन ट्रैवल होगा जातक का, विदेश में चक्कर लगेगा। शत्रु जातक की वाणी के कारण कि इसने कहा तो अच्छा है, अपनी तरफ से इंटेंशन अच्छी है, लेकिन दूसरे को लगेगा कि मुझे, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई ताना मार रहा है, दूसरे बंदे को ऐसा फील होगा। तो शत्रु होंगे बिना मतलब के, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु जातक से पराजित ही होंगे। संतान से जितनी उम्मीदें होंगी वो भाई 100% पूर्ण नहीं होगी। इसी तरह एजुकेशन में, क्योंकि दूसरा भाव एजुकेशन का है, तो अगर एजुकेशन में कुछ चेंज हो जाए या 1 साल खराब हो जाए, दोबारा पढ़ाई शुरू करे, तो जातक को लाभ होगा।
और एक बात का ध्यान रखना है, आपका सीक्रेट, आजकल क्या सीक्रेट है, जो हमारे पास ओटीपी आते हैं, पासवर्ड आते हैं मोबाइल फोन पर, वो आपके लीक होंगे और आपके लिए बड़ी समस्या बनेंगे। बहुत से केस मैंने ऐसे देखे हैं। और जहां तक कि पुलिस के थाने के बिना मतलब के चक्कर लगवा देता है राहुल। पूरा ध्यान रखिए इस मामले में। और ये जो गूगल पे वगैरह है, आजकल नेसेसिटी हो गई है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए इनका यूज कम से कम करें तो आपके लिए अच्छा है। अगर अधिक शुभ प्रभाव में राहु हो जाए तो भाई फिजूल का खर्च जातक बहुत करता है। जातक ने सोचा कि सेविंग करेंगे, सेविंग कर ली 2 लाख रुपए, कोई बीमार हो गया 2.25 लाख लग गए, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो भाई धन का मामला वो भी अच्छा होता जाएगा। तीसरे भाव में राहु, तीसरे भाव में राहु जातक को अपने आप पर प्राउड होता है कि मैं कोई हस्ती हूं, क्योंकि उच्च का राहु है मिथुन राशि, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तीसरे भाव में मिथुन राशि बनती है। और जो जातक के साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं, कई बार भाई भी बीच में आ गए जो उम्र में कम फर्क हो जिनका, उनके साथ कई बार बिहेवियर अच्छा नहीं होता, कंपटीशन की एक भावना रहती है। धन की कोई कमी नहीं, नेम फेम कोई कमी नहीं। और शास्त्रों के अनुसार जातक अच्छी उम्र भोगने वाला, सभी सुख भोग कर स्वर्ग से आता है, सभी सुख भोग कर स्वर्ग में जाता है। विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग, साहसी होता है, जो सोच ले करता है। कई बार मंगल वगैरह का इफेक्ट हो, दुस्साहस हो जाता है, उसके कारण कोई दुर्घटना कर बैठता है, या किसी से ऐसी वाणी का उपयोग कर लेता है, किसी बड़ी शक्ति से पंगा ले लेता है, लेकिन फिर भी बचाव हो जाता है। तीसरे भाव में राहु दुखों को नाश करने वाला होता है। जातक की रोगों से लड़ने की शक्ति अच्छी होती है, और कोई रोग आ जाए तो भाई जल्दी जातक तंदुरुस्त हो जाता है, बलशाली होता है, पराक्रमी होता है, लेकिन जो स्वभाव है वो थोड़ा चंचल होता है कि उस पर काबू पाना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा धैर्य अधिक रखे तो अच्छा है। यात्राएं छोटी जातक के लिए बहुत भाग्यदायक साबित होती हैं। जातक को खुशी प्राप्त होती है। यात्राओं के कारण जो बंदे मिलते हैं वो जातक के मान सम्मान में वृद्धि का कारण बनते हैं, और देश विदेश में जातक मशहूर होता है। राहु शुभ हो तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जिनका बिजनेस फैला हुआ है, जब पॉलिटिक्स में है, वो बहुत फेमस होते हैं। जीवन में खूब मान सम्मान प्राप्त होता है। उसका एक कारण ये भी होता है, गरीबों की मदद, जरूरतमंदों की मदद करने वाला होता है, दान पुण्य करने वाला होता है। सबके साथ जातक का व्यवहार खुले दिल वाला, मित्रता पूर्ण, कि अच्छी तरह से जानता नहीं, किसी को आवश्यकता है, अगर जातक पूरी कर सकता है तो कर देता है। और जो भी कार्य जातक अपने हाथ में लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई फर्ज, पूरी अपने एनर्जी लगा देता है उसको पूरा करने के लिए। इसके अलावा जो जातक के अंडर काम करते हैं या जातक के साथी हैं, किसी को नाजायज दुखी नहीं करेगा, छोटी मोटी बात इग्नोर करता रहेगा। कोई नौकर चाकर किसी ने गलती छोटी मोटी कर दी, जातक इग्नोर कर देगा। तभी लाइफ सिंपल चलती है, यूनिफॉर्म चलती है, स्मूथ चलती है, स्वीट चलती है, और उनकी दुआएं भी मिलती हैं जो गरीब बंदे हैं। इसके अलावा वाहन आदि का पूर्ण सुख प्राप्त होता है जातक को, और
कोई भी काम में हाथ डाले मिट्टी भी सोना बन जाती है। शुभ राहु हो तीसरे भाव में। जातक का भाग्य ऐसा कि उल्टा काम करे वो भी सीधा पड़ता है अगर शुभ राहु हो। वो एक कहावत है पंजाबी में कि लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पांदा, यानी कि कोई किसी ने गाना गा दिया, उसको कुछ नहीं मालूम, म्यूजिक की कोई नॉलेज नहीं, लेकिन गाना गा दिया तो गाना बहुत वायरल हो गया, बहुत फेमस हो गया। यानी तीसरे भाव में राहु हो, भाग्य के कारण इसके द्वारा किया गया उल्टा काम भी सीधा पड़ता है। किसी के साथ गुस्से में बात करे तो उसको भी लगता है कि भाई ये मेरे लाभ के लिए बोल रहा है। अगर बहुत अधिक अशुभ प्रभाव में हो तो जातक थोड़ा अहंकारी होता है, सभी पर शक करता है कि कहीं ये मेरा बुरा ना कर दे, क्योंकि शक्तियां बहुत होती है। शक्तियां होगी तो शत्रुता भी होगी, तो एक शक सा रहता है कि कहीं मेरा बुरा ना कर दे। लेकिन कोई आपका बुरा नहीं कर पाएगा, इसलिए अच्छी नींद ले। जब नींद आने में प्रॉब्लम हो जाए तब लाइफ को सीरियस लेना ही छोड़ दे कि आखिर में क्या होगा, अल्टीमेट क्या है, मृत्यु सबकी होनी है। तो ये विचार लाएं मन में, और कोई टेंशन नहीं, नींद अच्छी आनी चाहिए। अशुभ हो तो भाइयों से मतभेद और मनमुटाव, भाइयों का कितना भी अच्छा कर लीजिए वो आपको बुरे का बुरा ही कहेंगे। भाइयों को लाख दे दे, 2 लाख दे दे, 10 लाख दे दे, अपना हिस्सा छोड़ दे, कुछ भी कर ले, लेकिन आपको अच्छा नहीं कहेंगे अगर राहु अशुभ हो। अगर भाई चौथे भाव में राहु हो, सुख का भाव है, ये परिवार का भाव है, वाहन का भाव है, माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, तो पिछले जन्म में मिले जुले कर्म किए। फल दीपिका में लिखा है कि लोगों को थोड़ा अधिक दुखी किया पिछले जन्म में, जब चौथे भाव में राहु होता है। इसके अलावा जातक ने अच्छे कर्म भी बहुत किए होते हैं, इसलिए साहसी होता है। और राज सत्ता की मदद से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इनकी मदद से जातक को सुख मिलता है, धन मिलता है, और बड़े बड़े लोग जिनके पास पावर है उनके साथ अच्छे संबंध होते हैं। सैर करने का शौकीन होता है, जिसके साथ आंतरिक प्यार हो जाए जातक का, उसके लिए जान देने तक को तैयार रहता है, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि जीवन थोड़ा छोटा होता है, बाकी अष्टम भाव भी देख लेना चाहिए, दूसरा और सातवां भी देख लेना चाहिए। और जन्मभूमि से दूर अगर जातक जाए तो अधिक लाभ होता है। जिसका भाग्येश लग्नेश अच्छा ना हो उसको जन्मभूमि से दूर जाने का मौका नहीं मिलता, तो थोड़ी कम तरक्की करता है। अगर बहुत अशुभ प्रभाव में हो तो मन में विचारों की ट्रैफिक बहुत रहती है, थोड़े नेगेटिव विचार, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कई केस ऐसे देखे हैं कि डॉक्टर्स को कारण नहीं मिलता कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक है और जो भी टेस्ट होते हैं रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम के सभी नॉर्मल आते हैं। तो एंड में जातक को कहते हैं डॉक्टर्स कि भाई डिप्रेशन के कारण है, सोच विचार के कारण है। फिर ये एंटी डिप्रेशन गोली सिडेटिव्स देते हैं। तो चिंता नहीं करनी, अधिक सीरियस नहीं लेना लाइफ को। बहन अगर अशुभ राहु हो तो धोखा देगी। कैसे देगी कि माता को पिता को गुमराह कर कर धन अधिक ले लेगी, गहने वगैरह ले लेगी। चलो ये उसकी किस्मत है, आपको अधिक चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपका तो था ही नहीं, माता पिता का था। हक आपका बनता था अगर आप लड़के हैं,
लेकिन अब ले गई तो उसकी किस्मत। जन्मभूमि से दूर थोड़ा जाते रहे, कोई काम वगैरह कर ले, चाहे साझेदारी में कर ले, आपको लाभ अधिक होगा। और अशुभ राहु में सबसे जो अच्छा टॉनिक आपके लिए रेस्ट, जितनी आवश्यकता है बॉडी को आराम की, उससे अधिक बॉडी को आराम दे तो आपको भाई लाभ होगा। पंचम भाव में राहु क्या कहते हैं, राहु देव पंचम भाव में हो तो बहुत से केसों में 85% केसेस में देखा है कि एक बेटा जातक के अवश्य होता है। चाहे पहले लड़की हो वो भी लक्की होती है, लेकिन एक बेटा अवश्य होता है। संतान बहुत इंटेलिजेंट होती है, लेकिन जातक को कहीं ना कहीं संतान की परवरिश नहीं करनी आती कि कब उससे प्यार से बात करनी है, कब उससे गुस्से से बात करनी है। तो इसके कारण थोड़ा सा जो व्यवहार है वो कहते हैं ना कि चिड़चिड़ापन सा अधिक हो जाता है, जिद्दी सा व्यवहार हो जाता है संतान का। तो जातक को जी अच्छा नहीं लगता, इसलिए संतान की ओर से थोड़ा अनसेटिस्फाई रहता है जातक। क्यों ऐसा कहा गया है कि जातक ने भी अपने माता पिता की कम सेवा की है, इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी। तो जितनी करनी चाहिए थी उतनी नहीं की, इसलिए संतान से थोड़ी सेटिस्फैक्शन कम मिलती है। और सम्मान जितना जातक मेहनत करता है उसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम मिलता है समाज में। और एक वार्निंग, प्रेम संबंधों से दूर रहे, आपका नाश का कारण बनेंगे प्रेम संबंध। पेट में दर्द अक्सर होता हो, जब पेट से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो इसका मेन कारण होगा आपकी पाचन शक्ति में प्रॉब्लम। पाचन शक्ति होती है जो अग्नि होती है पेट की, उसमें प्रॉब्लम, वो वीक होगी या बहुत स्ट्रोंग होगी, तो उसका इलाज आपको करवाना चाहिए। इंटेलिजेंट होता है जातक, तीक्ष्ण बुद्धि होती है, लेकिन पंचम भाव में राहु हो तो ये देखा गया कि जातक कई बार ऐसे काम कि उसके दिमाग में जो बात आ जाए वो निकालनी मुश्किल हो जाती है। उसको कितना समझा लो कि भाई ये काम मत करना, लेकिन दिमाग में आ गया तो करेगा। जब तक संसार के धक्के नहीं पड़ते ना, तब तक अकल नहीं आएगी। वो कहते हैं कि इस दुनिया में बादाम खाने से अकल नहीं आती किसी को। अगर बादाम खाने से अकल आती होती तो 800-900 रुपए प्रति केजी बादाम है, तो 4-5 हजार के बादाम खाकर बंदा अकलमंद हो जाए। ऐसा नहीं है, अकल आती है धक्के खाकर। तो पंचम राहु वालों को भी जितने धक्के कम उम्र में पड़ जाए उतने अधिक जे कामयाब होंगे। बाकी कर्मठ होते हैं, जो काम करना है करना है, दयालु होते हैं और भाग्यवान होते हैं। अगर इनकी पहली संतान लड़की हो तो उसके बाद धीरे धीरे इनका भाग्य बढ़ना शुरू हो जाता है। पुत्र संतान होने में प्रॉब्लम हो तो भी इनके लिए एक अच्छा साइन है। बाकी ये क्रिएटिव होते हैं, काम करने का ढंग अलग ही होता है, लोगों की समझ से बाहर जी ये कैसे काम करता है। मूड का नहीं पता चलता कि कब बहुत गुस्से में, कब बहुत खुश हो गए। और हमेशा सुख की प्राप्ति में लगे रहते हैं। अगर अशुभ हो अधिक तो वो कहते हैं कि तेरी मति भ्रम होगी क्या। एकदम ही दिमाग में इतना गुस्सा कि पागलपन, और संतान से इतनी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आजकल वैसे भी संतान कम होती है, लेकिन राहु
तब भी कम होगी। तो उसमें ही जातक देखेगा कि ये डॉक्टर भी बन जाए, इंजीनियर भी बन जाए, आईएएस ऑफिसर भी बन जाए, सब कुछ उसमें ही देखेगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए संतान से जातक को लगेगा कि ये मेरे लिए कष्टकारी है। धन बेकार के कामों में खर्च कर देता है अगर अधिक शुभ प्रभाव हो, और परिवार के लोगों से अधिक अगर काला रंग हो जातक का, तो भाई जातक को जीवन में अधिक स्ट्रगल करनी पड़ती है और पढ़ाई लिखाई में भी प्रॉब्लम देता है। लेकिन पंचम भाव में राहु, चाहे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य का भाव है, सूर्य शत्रु है, लेकिन फिर भी राजनीति में कामयाबी देगा अगर शुभ प्रभाव में हो, क्योंकि कलयुग है। शातिर बना देगा इतना, ढीठ बना देगा इतना कि एक राजनीति के लिए जातक सही ट्रैक पर चलेगा। और अशुभ प्रभाव में थोड़ा एफर्ट्स अधिक करने पड़ेंगे, तब जातक अधिक धन कमा पाएगा। और जीवन साथी के साथ बिना मतलब की बहसबाजी, बिना मतलब का मनमुटाव, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, वैसे ही एक दूसरे को ताने मारते रहेंगे कि तेरे घर में ऐसा है, तेरे घर में वैसा है। तो इन बातों से दूर रहे, मन रिलैक्स रहेगा आपका। छठे भाव में राहु, छठे भाव में राहु, तो ऐसा लिखा गया है कि जातक शत्रुहंता होता है। तो शत्रुहंता जातक कब होगा? तो भाई शत्रुहंता तब होगा जब जातक के शत्रु होंगे। सीधी सी बात है, शत्रु होंगे तभी नाश करेगा ना। और जब शत्रु जातक के लिए कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तब नाश करेगा। इसलिए शत्रुहंता तो होगा, लेकिन शत्रु द्वारा नुकसान भी जातक को होगा। वेल्दी होगा, नेम फेम सब कुछ होगा, पैसों की कमी के कारण कोई काम नहीं रुकेगा, जीवन भी लंबा होगा, और पेट में अल्सर और बवासीर वगैरह की प्रॉब्लम, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो एक बार प्रॉब्लम शुरू हो गई, लंबी चलेगी। और ऐसा देखा है कि रिवाइव होती है, ठीक हो गया अल्सर, बवासीर वगैरह, या उस जगह की प्रॉब्लम ठीक हो गई, फिर रिवाइव हो जाती है, कुछ समय के बाद दोबारा शुरू हो जाती है। इसलिए अनगहली नहीं करनी, इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं करनी। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि इस जन्म में जातक को किसी चीज की कमी नहीं होती, सभी सुख के साधन मिलते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में जातक ने काफी दान पुण्य किए होते हैं। इसलिए छठे भाव का राहु सभी अनिष्टों का नाश करने वाला माना गया, सभी कष्टों का नाश करने वाला माना गया। धैर्य को भी बढ़ाता है, सहन शक्ति भी बढ़ाता है, जातक को साहस भी देता है। बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले ले, बहुत आसानी से पूरा कर देता है। सभी प्रकार के शत्रुओं पर जातक कंट्रोल कर लेता है, यानी शत्रु उसके लिए मुसीबत पैदा करेंगे, लेकिन कंट्रोल कर लेगा। जैसे बंदर है कोई, जब बंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो क्या करना पड़ता है? लंगूर को लेकर आना पड़ता है, वो सभी बंदरों को भगा देता है एक ही लंगूर। इतने थप्पड़ लगाता है, इतने थप्पड़ लगाता है। तो एक जगह हम गए, बहुत बड़े जिम्मेदार थे, गांव में रहते थे, तो क्या उन्होंने दिखाया प्रत्यक्ष मुझे कि हमारे जहाँ बंदर बहुत आगे बहुत नुकसान करते हैं। तो मैंने लंगूर मंगवाया, जिसके पास लंगूर था उस व्यक्ति को मंगवाया। और कुछ व्यक्तियों का धंधा ही ये है कि उन्होंने लंगूर रखा हुआ है, उसको सिखाया कि बंदर कैसे भगाने हैं। तो लंगूर बंदरों को थप्पड़ लगा रहा था। इसी तरह छठे भाव में राहु हो,
कोई दुश्मन जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको कम करने की कोशिश करे, तो जातक उसको ऐसे ही उसका नाश करता है। सरकार से लाभ, राजा से सम्मानित होता है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। यानी कि अब बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ अच्छे रिलेशन, उठना बैठना होता है। और एक सबसे बड़ी बात कि अन्य धर्म के जो लोग हैं, दूसरी जाति के जो लोग हैं, उनसे जातक को बहुत लाभ होता है। तो भाई उनके साथ अच्छी मित्रता रखे। ये नहीं देखना कि किस जात का है, अमीर है गरीब है। अगर गरीब है तो जमीन के ऊपर बैठकर उसके साथ खाना खा ले, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई घमंड नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल कर दीजिए घमंड का, तो वो लोग आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वाहन सुख बहुत अच्छा, वस्त्र मन चाहे मिलेंगे आपको। शुभ राहु हो तो जीवन साथी भी अच्छा, छठे भाव में शुभ राहु हो। अगर भाई अशुभ हो तो संगति पर ध्यान देना होगा। जो मित्र है और रिश्तेदार है अच्छे करैक्टर के नहीं है, ऊपर से मीठे और पीठ पीछे छुरी घोंपने वाले हैं, उनसे बचना होगा। अब आते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव में राहु विराजमान हो जाए तो जातक नौकरी करना पसंद नहीं करता, और कई बार अच्छी से अच्छी नौकरी अगर मिल रही होती है तो वो भी नहीं करता। जातक कहता है कि मैं अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करूं, और कई बार चुस्ती बहुत करता है लेकिन बुद्धि का उपयोग नहीं करता। तो उसके कारण लोगों में एक ऐसी धारणा बन जाती है कि ये बंदा चुस्त है, धोखा ना दे दे। स्त्रियों से जितना दूर रहे उतना अच्छा है, और बहकावे में आकर काम ना करे, जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, एक काम पूरा करे उसके बाद दूसरा काम शुरू करे, तो जातक बहुत तरक्की करेगा। अगर भाई अधिक शुभ प्रभाव हो तो कुछ देर मैरिड लाइफ खराब रहती है। अगर वो ना रहे तो जीवन साथी की उम्र थोड़ी कम हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि होगी, कई पैरामीटर देखने पड़ते हैं, हो सकती है। जातक ने पिछले जन्म में धन की, संपत्ति की कीमत नहीं जानी, इसलिए इस जन्म में उसको धन और संपत्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आवश्यकताएं बहुत होंगी, शौक बहुत होंगे, पूरे करने के लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जातक को घूमने फिरने का शौक होता है, और अगर राहु बहुत अधिक शुभ प्रभाव में हो तो ऐसा देखा है कि जो जीवन साथी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण होते हैं, चमत्कारी होता है कि जातक के कंधे से कंधा मिलाकर बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की उसमें शक्ति होती है, और प्रेम बना रहता है। लेकिन राहु बहुत शुभ होना चाहिए। इसके अलावा कद बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो, तो दोनों केसेस में स्ट्रगल और लोगों की बातों में आकर अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना। जातक किसी की अच्छाई करे, अगर राहु अशुभ हो तो वो कहता है कि मेरे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा। खराब संगति के कारण व्यापार में घाटा, और कामकाज जो इसके दोस्त हैं उसमें इसको पूरा ध्यान नहीं लगाने देंगे। खुद करते रहेंगे लेकिन इसको नहीं करने देंगे। तो अगर अशुभ प्रभाव में हो तो भाई जातक को बेकार रूप से घूमने फिरने से परहेज रखना चाहिए, और अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर बाई चांस जीवन साथी मन मुताबिक ना मिले
तो जो मिल गया ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रसाद। कभी कभी ईश्वर कड़वा प्रसाद भी दे देता है। तो एक सेठ था, उसका एक नौकर था, तो बहुत प्यार था नौकर और सेठ का आपस में। सेठ नौकर को अपने बच्चों के जैसे हर सुविधा सुख देता था। तो एक बार कहीं यात्रा पर चले गए। पुराना समय था, पैदल यात्रा होती थी। तो रास्ते में एक कोई वृक्ष देखा, उसमें फल लगे हुए थे कुछ। सेठ को भूख लगी थी। उसने कहा कि देखो ये फल खाने लायक हैं या नहीं। तो नौकर ने एक फल तोड़ा और खाया। बहुत कड़वा था फल, लेकिन वो खा गया कि बहुत स्वादिष्ट है। दूसरा तोड़कर खा गया। तो मालिक देखता है कि ये 3 तो कुल लगे हुए हैं, 2 तो खा गया। तो उसने जबरदस्ती तीसरा तोड़ दिया। जब तीसरा खाया तो बहुत कड़वा था, उससे खाया नहीं गया, उल्टी जैसा हो गया। तो उसने कहा कि क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, इतने कड़वे फल खा रहे हो। उसने कहा कि मालिक, आपने अभी तक मुझे इतना प्यार, इतना सत्कार दिया है, तो मेरी इच्छा नहीं हुई कि आपको मैं ये फल खाने दूं। तो इसी तरह ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। अगर आपको लगे कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है जीवन साथी में, इग्नोर कर दीजिए। अगर भाई राहु अष्टम भाव में विराजमान हो तो जातक को ऐसी रेपुटेशन नहीं बनानी चाहिए कि ये तो धोखेबाज है। यानी जातक धोखा करेगा तो छिपकर, लेकिन पकड़ा जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से केस आए हैं कि किसी ऑपोजिट सेक्स के बंदे के साथ जातक किसी कमरे में पकड़ा गया। इस बात का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। जिनके अष्टम भाव में राहु हो, फिर भाई वहां आपकी पिटाई होगी। बहुत से केस मैंने देखे हैं। जोड़ों के दर्द का ख्याल रखना है आपने। बच्चे अगर कम है आपके, तो ये भी आपके भाग्य की निशानी है। इसके अलावा अच्छे कार्य कीजिए जिसके कारण आपका अगला जन्म भी अच्छा हो, इस जन्म में भी सुख मिल सके। अष्टम भाव एक बहुत ही रहस्यमय भाव है, और इस भाव में रहस्यमय ग्रह राहु विराजमान हो गया। तो आपका जो जन्म हुआ है किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। कोई ऐसा काम जो पिछले जन्म में आप जी जान से कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश आप पूरा नहीं कर पाए, उस काम को आप पूरा करेंगे, प्रायोरिटी बेस पर पूरा करेंगे, और उसके बाद आपका इस मृत्यु लोक से छुटकारा होगा। देखने में ये आया कि अष्टम भाव में राहु हो, इन लोगों का जन्म भी अचानक हो जाता है और मृत्यु भी अचानक हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारी माता कहती थी तेरा जन्म तो एक्सीडेंटली हो गया, हम तो चाहते ही नहीं थे बच्चा। इस तरह के केस देखे हैं अष्टम भाव में राहु हो। लेकिन जातक का शरीर अच्छा होता है, ये नहीं कि अष्टम भाव में आ गया शरीर अच्छा नहीं होगा। अच्छा होता है शरीर, अब मेहनत से काम करता है जातक। और अगर जन्मभूमि से दूर चला जाए तो तरक्की करता है। अगर जन्मभूमि से दूर जाने का एक चांस बने और विघ्न आ जाए तो समझना चाहिए कि राहु अशुभ फल दे रहा है। और जातक अगर जन्मभूमि से दूर जाएगा तो सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी उसको। और जातक जो विद्वान है, पहले समय में जिनको पंडित कहते थे कि हर क्षेत्र की नॉलेज है,
इस जमाने में आप कह लीजिए जो पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे हैं उनके साथ जातक के अच्छे संबंध होंगे और उनके कारण जातक को लाभ होगा। 26 वर्ष की आयु के बाद जातक का भाग्य साथ देना शुरू कर देगा और अचानक ही उसको लाभ होने शुरू हो जाएंगे। अगर पुत्र की संख्या कन्या से कम हो या बराबर हो, एक पुत्र हो एक कन्या हो, तो भी राहु शुभ फल देगा, शुभ माना जाएगा और बुढ़ापा जातक का सुखी होगा। ये चिंता नहीं करनी कि बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा, जब आवश्यकता होगी सेवा करने वाले भी मिल जाएंगे। और पशु जो पालते हैं, ये विशेष रूप से मैंने देखा है, जो मेरे भाई गांव में रहते हैं, साइड बिजनेस के रूप में पशु पाल कर आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए कि कितना लाभ होता है। गायें, भैंसें, बकरी या कोई भी पशु आपके इलाके में जो पाला जाता है, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, तो राहु का शुभ प्रभाव भी कम करेंगे वो और आपके भाग्य के लिए भी अच्छे हैं। अष्टम भाव में जिनके राहु होता है, एक खासियत होती है कि जीवन में जो घटनाएं घटने वाली होती हैं उनका पूर्वाभास उन्हें हो जाता है, यानी आइडिया हो जाता है कि अब मेरे साथ ये होगा और उसके अनुसार अपने आप को चेंज करे ना करे, ये एक सेपरेट इश्यू है, अलग बात है, लेकिन आइडिया हो जाता है कि अब ये घटना घटने वाली है। आलस बिल्कुल ना करें, राहु अष्टम भाव में हो। और कई बार अधिक बोलने के कारण प्रतिष्ठा में कमी हो जाती है कि बिना मतलब के किसी से कुछ कह दिया, किसी से कुछ कह दिया। चुगली बिल्कुल नहीं करनी। पैतृक संपत्ति मिलने में जो आपकी आदतें हैं उसके कारण विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, कोर्ट केस हो सकते हैं। अगर बहुत अशुभ हो राहु तो भाई जातक जब खर्च करेगा तो फिजूल में करता रहेगा। एक तरफ जहां मन आ गया खर्च कर दिया, जिसके कारण धन संचय करने में परेशानी आएगी। और अष्टम का राहु अशुभ हो तो भाइयों से भी कष्ट जातक महसूस करता है। भाई भी उसका अच्छा नहीं चाहेंगे या जातक को लगेगा कि मेरे भाई मेरा बुरा चाहते हैं। अगर भाई आपके नवम भाव में राहु हो, धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, तो ऐसा कहते हैं कि कुछ हद तक जातक ने अपने पिछले जन्म में धर्म की गलत बरतों की है, यानी धर्म के कारण धर्म का नाटक करके उसने लाभ प्राप्त किए। तो इस जन्म में एक तो सच्चा धार्मिक बने। सच्चा धार्मिक वो नहीं कि रोज किसी मंदिर में जाता है, किसी धार्मिक स्थान में जाता है, वहां तो माथा रगड़ता है, बाहर आकर लोगों का खून चूसता है, वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक वो है कोई जरूरतमंद है, बीमार है, किसी के बच्चे के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, किसी के बच्चे के पास स्कूल में देने के लिए फीस नहीं है, उसकी मदद कर दी, वो धार्मिक है। नवम भाव में राहु हो, जितनी आपकी वाणी विनम्र और डिप्लोमेटिक होगी उतनी आप तरक्की करेंगे। आप में इतनी क्षमता है कि अपने मोहल्ले के या अपने गांव के मुखिया बन सको, या किंग मेकर होते हैं ऐसे जातक कि जिसको चाहे उसको पावर दिलवा सकते हैं। गांव का सरपंच बना दिया, मोहल्ले का एमसी बना दिया। और जातक परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखने वाले होते हैं, इसलिए ईश्वर भी इन पर कृपा करते हैं। गुणवान होते हैं जातक, कई गुण होते हैं, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्क करते हैं, एक समय में कई काम करते हैं।
और एक से ज्यादा फील्ड की नॉलेज होती है, चाहे डिग्री हो या वैसे ही नॉलेज हो। जो विद्वान होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनकी सेवा करने वाले होते हैं। तीर्थ यात्रा जब करते हैं तो खुशी से करते हैं और उससे इनको आनंद भी प्राप्त होता है। जातक को हर क्षेत्र की नॉलेज, यानी खुद भी विद्वान होते हैं और आसपास के लोगों में ये सम्मानित होते हैं, लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, कीर्तिमान होते हैं कि जो काम करना चाहा या किसी बड़े व्यक्ति के साथ पंगा पड़ गया तब भी इनकी जीत होती है। एहसान जो इन पर करता है पूरी उम्र याद रखते हैं कि इसने मुझ पर एहसान किया था। और लोगों में ऐसे इनकी मशहूरी होती है कि बंदा चतुर है, कब किसी के साथ क्या कर दे। थोड़ा लोग विश्वास करने से पहले टेस्ट करते हैं, थोड़ी चतुराई के लिए मशहूर होता है जातक। लेकिन जातक सुधार चाहता है, समाज में सुधार चाहता है। किसी के साथ अन्याय हो रहा हो वो बर्दाश्त नहीं होता, चाहता है कि अन्याय ना हो। हमेशा जीवन में प्रयत्नशील रहता है कि मैं कुछ ना कुछ नया करूं और जो इसका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता है। अगर शुभ है राहु तो फौरन ले जाएगा और वहां जाकर की अच्छी तरक्की होगी। लेकिन अगर अशुभ है तो कई बार फौरन जाकर भी ऐसे चांस बन जाएंगे कि वापस आना पड़ता है। और अशुभ है तो पाप कर्म बिल्कुल ना करे और ये नहीं कि ईश्वर को बिल्कुल ना माने, ईश्वर पर बड़ी विश्वास रखे। किसी काम में डिले हो रही है आपके अच्छे के लिए हो रही है। और सबसे अच्छा उपाय ये है, नवम भाव में राहु, कई केस में मैंने देखा है, अच्छे वस्त्र पहने, चाहे कितनी गरीबी हो, साफ सुथरे प्रेस किए हुए अच्छे वस्त्र पहने और मित्रों और भाइयों से अच्छे संबंध रखे। किसी को धोखा नहीं देना, ना ही मित्र को ना ही भाई को, तो आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। आगे आ गया जी आपका दसम भाव। दसम भाव का राहु सबसे जो मजबूत केंद्र स्थान है उसमें सबसे मजबूत ग्रह आ गया, कालयुग का राजा आ गया और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि की राशि मकर में आ गया। बहुत बलवान होता है जहां राहु। जातक निडर होता है, शुभ हो राहु बहुत बुद्धिमान होता है और अपने आप पर प्राउड होता है, गर्व होता है कि मैं भी कोई हस्ती हूं। घमंडी पहले बहुत होगा लेकिन धीरे धीरे जब धक्के पड़ेंगे दुनिया के तब जातक का घमंड कम होगा। जातक को जो आर्ट है, जैसे म्यूजिक हो गया आपका, अच्छी कविता हो गई, गाने हो गए, इनका शौक होगा और इनके कारण जातक की टेंशन में भी कमी आएगी। जीवन में जातक सफलता प्राप्त करता है, सम्मानित होता है, इसकी कीर्ति फैलती है क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं और अपना काम पूरा करवाएगा, टॉप लेवल पर पहुंचेगा, कोई भी ढंग अपनाना पड़े। सीधी घी उंगली से घी निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो उंगली टेढ़ी कर लेता है। जातक फियरलेस होता है, निडर होता है और दुनिया में मशहूरी होती है जातक की। बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े जो सेना में अधिकारी है, उनकी कुंडली में दसम भाव में राहु देखा है। आपको निरंतर हवन यज्ञ वगैरह करते रहना चाहिए तो राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। नहीं तो जिन्होंने ऊपर उठाने में बहुत मदद की आपकी, कई बार वही आपसे दुश्मनी कर बैठते हैं क्योंकि आपका स्वभाव थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है।
गंगा स्नान या पवित्र नदियों में स्नान आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर नौकरी के साथ कोई व्यापार कर ले उसमें भी आपको लाभ होगा, या राजनीति में या साथ में व्यापार कर ले उसमें भी लाभ होगा। पुत्र संतान प्राप्ति में अगर बाधा आ रही हो तो ये सीधा इंडिकेट करता है कि आप भाग्यवान तो हैं, लेकिन आपका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं है। परिवार को जितना समय, जितना प्यार देना चाहिए वो आप नहीं दे रहे, तो परिवार के लोग आपसे असंतुष्ट रहेंगे। अदालत के कामकाज, कोर्ट केसेस में आपकी जीत होगी। बचपन में थोड़ी स्ट्रगल है, बाद में धीरे धीरे उन्नति करते रहोगे, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त होगी आपको। अगर बहुत अधिक अशुभ हो तब जातक को थोड़ा आलसी बना देता है, उत्साह में थोड़ी कमी दे देता है और घमंड थोड़ा अधिक दे देता है। बेकार में इधर उधर बैठने की आदत, समय नष्ट करने की आदत और नशे से दूर रहना चाहिए अगर अशुभ प्रभाव में हो। अब 11वें भाव पर आते हैं। 11वें भाव में राहु विराजमान हो तो दुनिया के कष्ट दूर करने के लिए जातक का जन्म होता है, जिनका राहु 11वें भाव में होता है। और दुनिया के कष्ट दूर कर कर जातक को लगता है कि अब मैं वैराग्य की ओर चलूं, क्योंकि उसको इस मृत्यु लोक का रहस्य समझ आ जाता है कि कुछ नहीं रखा, सपना है ये। तो धन की कमी नहीं होती, उम्र भी अच्छी होती है। कई बार कानों के रोग हो सकते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। संतान अगर कम हो तो जातक का भाग्य उतना ही साथ देगा, जातक उतना ही आकर्षक होगा, यानी कि एक आकर्षण होगा, पॉजिटिव एनर्जी होगी, लोगों को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखने की क्षमता होगी अगर शुभ हो। विद्वान होगा और बड़ी सी बड़ी बात मजाक में टाल देगा और माहौल को अच्छा ही रखेगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है। जातक का स्वभाव भी अच्छा होगा और रेपुटेशन भी अच्छी होगी समाज में। चारों दिशाओं में कीर्ति फैलेगी अगर शुभ हो राहु 11वें भाव में। मित्र बहुत चतुर होंगे, लोगों के लिए जातक के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और जातक को लाभ पहुंचाएंगे। विदेश से धन का लाभ होगा, बच्चे चले जाए विदेश से, खुद चला जाए, या वर्क फ्रॉम होम कर ले, उससे लाभ होगा। आमदनी के जो सोर्स है एक से अधिक होंगे। वाहन सुख प्राप्त होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर शुभ हो तो थोड़ा अहंकार अधिक होगा, जिसके कारण कभी कभी बदनामी होगी। धोखा देने की थोड़ी आदत होगी अगर शुभ हो, और ठगी लगा लेगा कभी, जिसके कारण थोड़ी समय के लिए मैं उसी का सामना करना पड़ सकता है। अगर भाई 12वें भाव में राहु हो तो एक बात तो पक्की है कि जातक के साथ सीक्रेट पावर है, ऐसी शक्तियां दिखाई नहीं देती। जातक कितने भी बड़े दुख में है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है, जातक का बाल बांका नहीं होगा 12वें भाव में अगर राहु थोड़ा सा भी शुभ हो। परिश्रमी होता है जातक, यशस्वी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, बहुत ऊंचे आदर्श होते हैं जातक के, कि छोटे मोटे कोई गलती कर दे इग्नोर कर देता है। परोपकारी होता है, जातक को अगर पता चल जाए कि एक्चुअल में इसे प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करता है। इसके अलावा धार्मिक होता है, ग्रंथों में रुचि, वेदों में रुचि होती है। स्वभाव का ऐसा कि पिछले जन्म का साधु, और वो आदतें इस जन्म में भी चलती हैं
कि किसी को आवश्यकता है अपना खाना भी दे दे। इस तरह की आदतें होती हैं जातक को। स्वभाव मिलनसार, कोई घर आ जाए उसकी आओ भक्त करता है। और मेरी बहनें, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपके घर में कोई मेहमान आ जाए उसको ईश्वर का रूप समझे, राहु बहुत अच्छा फल देगा। मिलनसार बनिए, चुगली नहीं करनी। कोई चुगली कर रहा हो तो मजा नहीं लेना, ये आपके लिए घातक होगा। शत्रुओं का नाश तो अपने आप ही होता रहेगा। आपसे जो शत्रुता करेगा वो उसके बुरे समय की निशानी होगी। और धन का जो सोर्स होंगे वो भी एक से अधिक होंगे। शुभ हो राहु तो जन्म स्थान से दूर भी ले जाता है, वहां पर जातक को धन लाभ करवाता है, जातक को मान सम्मान दिलवाता है, यानी कि बहुत अच्छा फल देता है। अगर बहुत अशुभ हो तो बचपन में अस्थिरता का मोल रहता है, बचपन में दौड़ धूप बनी रहती है, जवानी तक धीरे धीरे जातक सेट होता है। तो जातक को छल कपट बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर राहु अशुभ प्रभाव दे रहा हो। और धैर्य रखना चाहिए, ये नहीं कि मेरा काम अभी पूरा हो जाए। कोई दिमाग में कामना आई कि अभी पूरी हो जाए, ऐसा नहीं सोचना। कुछ गलत काम किए हैं पूर्व जन्म में, अगर शुभ प्रभाव में हो तो भाई उसका फल तो भुगतना पड़ेगा, तभी छुटकारा होगा इस मृत्यु लोक से। तो ये तो राहु का प्रभाव बताया। अब अगर अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो उसके सटीक उपाय ये नोट कर लेगा। सबसे पहली बात, घर की छत और घर साफ होना चाहिए, कहीं पर कूड़ा कबाड़ नहीं होना चाहिए। कोई कमरा ऐसा नहीं कि जिसको स्टोर बना लिया और कबाड़ उसमें रखा हुआ है। कबाड़ तो रखे ही ना घर में। स्टोर में जो सामान रखना है वो भी पूरी तरह से सेट किया हुआ हो, स्टोर भी देखने में अच्छा लगे। और आपके घर में सूर्य की पूरी रोशनी हर कमरे में आती हो, कोई कमरा अंधेरा ना हो किसी भी कमरे में। आजकल तो फ्लैट वगैरह चल पड़े भाई, तो अगर फ्लैट में भी किसी कमरे में अंधेरा वगैरह रहता हो तो चाहे छोटा घर ले ले, लेकिन अंधेरे वाला नहीं लेना। सुबह जल्दी उठना है, दातुन ब्रश वगैरह कर किया, उसके बाद तुलसी का सेवन करना है, वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ससुराल से अच्छे संबंध रखें और समुद्र का पानी कुछ दिनों के लिए अपने घर रखें जब बहुत अधिक चिंता हो आपको। इसके अलावा सुगंधित पदार्थ जैसे चंदन वगैरह इसका उपयोग कीजिए। पितरों के लिए, गरीबों को दान कीजिए। अमावस्या को जो बेजुबान जानवर है उनकी सेवा कीजिए और दोपहर के समय कीजिए। गर्मियों के दिन हो, सुनसान हो, जहां पर जानवरों पक्षियों, तो उनको खाने के लिए कोई वस्तु दे दे, पीने के लिए पानी दे दे। ये नहीं कि पितृ पक्ष में ही पितरों का करना है। पीपल में जल डालते रहे, पीपल से प्रार्थना करते रहे, तो ये आपके लिए रामबाण उपाय हैं राहु को शांत करने के लिए। तो भाई ये तो वीडियो था कि इन भावों में राहु हो तो आपके जीवन ऐसे चलेगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स अ लॉट।